पुलिस के सामने इस बजते ढोल की धमक को सुनिए। ये ढोल बजाकर लोगों को बताया जा रहा है कि माफिया अनुपम दुबे के गिरोह के सदस्यों की करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क हो रही है। प्रशासन ने अभी तक माफिया अनुपम दुबे के गिरोह के सदस्यों की 113 करोड़ 28 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। लेकिन आखिर कौन है अनुराग दुबे, तो चलिए आपको बताते हैं। असल में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का गैंगस्टर सुर्खियों में है। नाम है अनुराग दुबे उर्फ डब्बन। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी पुलिस को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने यह तक कह दिया कि अगर याचिकाकर्ता यानी कि अनुराग दुबे को छुआ गया तो डीजीपी के खिलाफ ऐसा आदेश पारित करेंगे कि जिंदगी भर याद रहेंगे। आज तक .in पे छपी खबर के मुताबिक ये वही अनुराग है जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उसका एक भाई अनुपम दुबे जो मथुरा जेल में बंद है, उस पर भी 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं। गौरतलब है कि अनुराग दुबे उर्फ डब्बन का नाम राज्य स्तरीय माफिया की लिस्ट में शामिल है। वो बसपा नेता अनुपम दुबे का छोटा भाई है। साथ ही माफिया अनुपम दुबे गैंग का सक्रिय सदस्य भी है। आरोप है कि दोनों माफिया भाई गैंग चलाते हैं और क्षेत्र में दहशत फैलाते हैं। इलाके में इनकी खूब दादागिरी चलती है। अनुमान के मुताबिक इन दोनों का 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का साम्राज्य है। इनकी गिनती प्रदेश के बाहुबली माफियाओं में होती है। बसपा में रहा अनुपम दुबे हरदोई की सवाईजपुर विधानसभा सीट से साल 2017 में चुनाव लड़ चुका है। हालांकि इस चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था, मगर वर्तमान में अनुपम मथुरा जेल में बंद है। वहीं अनुराग पुलिस के डर से पिछले कई महीनों से अंडरग्राउंड चल रहा है। अनुपम और अनुराग मूल रूप से फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के कसरट्टा बाजार निवासी हैं। अनुपम दुबे पर 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल वो पुलिस इंस्पेक्टर हत्याकांड में मथुरा की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। वहीं उसका एक और भाई अभिषेक दुबे मोहम्मदाबाद ब्लॉक प्रमुख रहा है। अभिषेक भी एक आपराधिक मामले में हरदोई की जेल में है। उस पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि अनुराग दुबे पर लगभग 1.5 दर्जन मामले दर्ज हैं, जिनमें ज्यादातर जमीन के कब्जे से जुड़े हैं। गौरतलब है कि अनुराग पर ज्यादातर आपराधिक मामले माफिया भाई अनुपम दुबे के जेल जाने के बाद दर्ज हुए। पुलिस लगातार उस पर शिकंजा कस रही है। फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र में बड़पुर स्थित एक प्लॉट को लेकर शकुंतला देवी नाम की महिला ने दुबे ब्रदर्स समेत 4 लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने और धोखाधड़ी से बेनामा कराने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मुकदमे में अनुराग को पुलिस की तलाश है, जो कि फरार चल रहा है। इस बीच पुलिस ने उसके घर की कुर्की का निर्णय लिया, जिसको लेकर अनुराग लोअर कोर्ट पहुंच गया। जब स्थानीय अदालत से कोई राहत नहीं मिली तो उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करी। रिपोर्ट्स के मुताबिक साथ ही अनुराग को राहत देते हुए यूपी पुलिस पर सख्त टिप्पणी करी। जानकारी के मुताबिक अनुराग दुबे और उसके बड़े भाई अनुपम दुबे और रिश्तेदारों की अब तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर चुके हैं। इसमें आवासीय, व्यावसायिक और कृषि भूमि शामिल है। वहीं शहर के पौष इलाके में स्थित करोड़ों की लागत का एक आलीशान होटल भी जमींदोज किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक ये होटल तालाब की जमीन पर बना था, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन लिया। इसके साथ ही पुलिस माफिया अनुपम दुबे गैंग के दूसरे सदस्यों पर भी एक्शन ले रही है। इस क्रम में गैंग के एक सदस्य विनय दुबे की भी 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। आपको बता दें, 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट के समक्ष अनुराग दुबे के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता बार बार पेशी पर आ रहा है, फिर भी उस पर मुकदमे लादे जा रहे हैं। डर के मारे याचिका पेशी पर नहीं आ पा रहा है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि पुलिस अपनी पावर एंजॉय कर रही है। अब अगर याचिकाकर्ता को पुलिस ने छुआ भी तो ऐसा आदेश देंगे कि डीजीपी सारी जिंदगी याद रखेंगे। हालांकि याचिकाकर्ता को पुलिस को सहयोग करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा कि वो शायद इसलिए पेश नहीं हो रहे हैं क्योंकि उसे पता है कि यूपी पुलिस उस पर एक और केस लगा देगी। आप कितने केस लगाएंगे उस पर? पुलिस को संवेदनशील होने की जरूरत है। जब आजकल सब कुछ डिजिटल है तो कौन सिर्फ समन भेजता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।